तो स्पेशली छत्तीसगढ़ में ज़्यादा फेमस है। छत्तीसगढ़ के औरतें ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, ससुराल में करते हैं कि खाली पेट उपवास रहना है। हाँ। हर घर करेले की सब्जी बनेगा और दूसरे दिन पूरा 16 श्रृंगार के साथ, तो हम लोग को फुल भी साथ एक्साइटमेंट के साथ हाँ। चलो। मतलब हम लोग तो बहुत बड़े बड़े होते तक गए हैं हाँ, कि हाँ। मतलब सब एक दूसरे का घर को संभालते हैं, ऐसा ये ना रोटेट रहता है, वो हाँ, जाएगी हाँ। तो आएगी, खाने का बहाना चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हो। यही त्योहार रहता है जिसमें हम लोग को वापस फिर से मिलना होता है, जो है हाँ। वो सोच से होता है। हाँ। जैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो हम लोग बाहर सेलिब्रेट नहीं करते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर। बाहर नहीं होता। तो स्पेशली छत्तीसगढ़ में ज़्यादा फेमस है, यहाँ के लोग हम लोग ज़्यादा मनाते हैं। तो वैसे ही एक त्यौहार है तीजा, जो आज है। तो मुझे मतलब बचपन में पता है, हल्का फुल्का उसका मेमोरी है, लेकिन उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी ऐसी कुछ मेमोरी है बचपने की, या उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो आप, तीजा क्या रहता है। शादीशुदा भी है तो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे। ये जो तीजा और एक रहता है पोला पिठौला करके, जी जी। तो छत्तीसगढ़ी में इसको तीजा और पोरा करके बोलते हैं। हाँ। तो इस मतलब ये जो तीजा और जो पोरा है ना, जी। वो मेन छत्तीसगढ़ के औरतें ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं जी इसको। जी। और जैसे किसी भी लड़की का शादी हुआ पहले, हाँ। पहले मतलब उसका तीज आता है, जब भी आएगा तो अभी हाँ। इस टाइम पे आता है, तो ये एक है, तो बोला जाए ना तो शंकर भगवान का ही एक वो पूजा के लिए रहते हैं इसको। अच्छा। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ वाले का एक मान्यता है कि जो पहला तीज है उसको कोई भी तीज रहे मायके में जाके करना है। जैसे ससुराल में हर त्योहार जैसे लक्ष्मी पूजा है, ये सब मतलब सारा चीज ससुराल में करते हैं। हाँ। लेकिन तीजा और पोरा को ना, हाँ। तीज का जो हाँ। उपवास है पति से दूर रह के हाँ। मायके में मायका कर में, जी। हाँ, तो लेडीज जो है जाएंगी अपने मायके में, और जैसे शादी के बाद रहेगा तो 1 महीने पहले ही उनको तीज में जाना पड़ता है। अच्छा। 1 महीने तक वो अपने ससुराल में रहे, मायके में रहेगी। हाँ हाँ। मायके में रह के वहीं उपवास रहेगी। उससे पहले उनका थोड़ा सा वो रहता है, शॉपिंग करेंगी, हरी चूड़ियाँ पहनेगी, सावन झूला जो बोलते हैं ना, हाँ, वो हाँ, सारा हाँ, चीज़ हाँ। अलग अलग कास्ट में अलग अलग वो सेलिब्रेट करते हैं। जी। लेकिन हम लोग का मेन रहता है कि तीज में जाएंगे, एक दिन पहले जैसे हमेशा बोलते हैं कि खाली पेट उपवास रहना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग होने वाला है। यहाँ अलग ये रहता है कि कड़ू भात, मतलब उस दिन स्पेशली कहीं भी गांव में चले जाओ, हाँ। हर घर करेले की सब्जी बनेगा, उसको खाकर हाँ। औरतें जो है दूसरे दिन उपवास रहती है। पूरा अच्छा। निर्जला उपवास रहेगी। हाँ। और ऐसा नहीं है कि अपने घर में नहीं, मतलब एक दूसरे के घर में खाएंगे। उनको मतलब खाने के लिए बुलाया जाता है, वहां जाकर खाएंगे वो। मतलब सबके घर वही सब्जी बने रहेगा, करेला ही रहेगा, उसको हाँ। खाकर उनको उपवास रखना रहता है, निर्जला। अच्छा। हर औरत रहती है अपने पति के लिए ही, वही लंबी उम्र के लिए है। उसमें रात भर वो लोग उपवास रहेंगे, दिन भर उपवास रहेंगे, और रात भर भजन कीर्तन करते हैं, वही शंकर भगवान की मूर्ति बनाकर पूजा अर्चना करेंगे, वो सारा करते हैं। और दूसरे दिन पूरा 16 श्रृंगार के साथ उसका पूजा करेंगे, शंकर भगवान की जो मूर्ति बनाए उसको। फिर उसको विसर्जन करते हैं। उसके बाद वही दूसरे के घर जाकर फिर फलाहार करते हैं। अच्छा। तो ये मोस्टली मायके में ही होता है। और उसके साथ साथ जैसे अगर बच्चा है, तो हम लोग जब छोटे थे बचपन में, तो मम्मी मायके जाती थी तो हम लोग को भी साथ लेके के साथ चलो। मतलब हम लोग तो बहुत बड़े बड़े होते तक गए हैं। अभी भी देखना बच्चे लोग ना जाते हैं, अभी जैसे ये टाइम है ना तो भी पहुंच जाएंगे बच्चे लोग। लेकिन अभी क्या पढ़ाई के चक्कर में ये सब बहुत हो गया ना, तो अब उतना लंबा टाइम के लिए रहने के लिए नहीं जाते। हाँ, बहुत कम हो गया। जैसे मेरे को याद है कि पहले छुट्टियां भी लगी थी, वो बहुत लंबी रहती थी। एक महीने की छुट्टी तो लगनी ही है। हाँ, वो कंटिन्यू हॉलीडे है, उसमें होमवर्क दे देंगे, लेकिन वो होमवर्क कोई नहीं करता जो है सो देखा जाएगा वाला रहता था। तो यही रहता था कि हम लोग भी बचपन में ना मम्मी के साथ जाना, सब जाते थे। मतलब कोई भी ना इस त्योहार को अपने वो में नहीं आता। जैसे कि मेरा मायका में मैं जाऊंगी, मम्मी अपने मायके जाएगी, ठीक है, मेरी मम्मी की मम्मी अपने मायके जाएगी, ठीक है। और जैसे मेरे ससुराल में मतलब मेरे हस्बैंड की सिस्टर आएगी, मेरी सासू माँ अपने मायके जाएगी। मतलब सब एक दूसरे का घर को संभालते हैं, ऐसा ये ना रोटेट रहता है, वो जाएगी तो आएगी। और इसमें ऐसा रहता है कि जैसे मैं गई तो मेरी बुआ आई है, तो बुआ हम लोग साथ में, बुआ दादी ये सब साथ में रहेंगे, मम्मी दादी अपने मायके जाएंगे। तो सब ऐसे रहते हैं। मतलब सारे जो भी बेटी विदा होकर गई है ना घर से, वापस उस घर में उस त्योहार में हम लोग साथ रहते हैं।
तो एक तो रहता अपने है कि मायके में ही सेलिब्रेशन मायके में ही करते होता हैं है इसको। जी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि मायके में जाना नहीं जा पाते तो फिर यहाँ भी कर लेते हैं। मेन है उपवास, लेकिन एक जाने का बहाना चाहिए, ऐसा भी बोल सकते हो। हम्म पर जाते ही है इसमें, क्योंकि सारी फ्रेंड सब सिस्टर सब आए रहते हैं, तो इकट्ठा रहने का एक अलग ही रहता है। इसके बाद मतलब जितनी भी बेटियां मायके से गई रहती है ना, वो एक यही त्योहार रहता है जिसमें हम लोग को वापस फिर से मिलना होता है। इसके बाद तो वो आती है तो मैं नहीं, मैं जाती हूँ तो वो नहीं, मतलब सबका ऐसे ही रहता है, अल्टरनेट आते रहते हैं। और इसमें इकट्ठा साथ में रहते हैं ना, तो एक अलग ही माहौल बनता है। सारे बहनें, बुआ दादी सब इकट्ठा एक साथ रहते हैं, तो एक बहुत मजा भी आता है। नानी के घर मम्मी के साथ बचपन में हम लोग जाते थे नानी के घर, तो नानी लोग का क्या रहता था कि वो लोग थोड़ा सा एज हो जाता था तो कहाँ जाएंगे, हाँ, अब वो वो टाइम हो रहता गया, है। नहीं जाते। हाँ, तो वो लोग फिर रुकते थे। अब बच्चे छोटे छोटे तो उनके साथ में टाइम बिताएंगे, तो हम्म। एक बहुत अलग ही वो रहता था। और सबसे ज्यादा तो छत्तीसगढ़ में इसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। मतलब हर जगह ये देखोगे ना, तीज में जाएंगे अभी देखना, बस वो बस में बहुत भीड़ हो जाती भीड़ है। रहेगा, सब बच्चे को पकड़ पकड़। हाँ, वो देखा है मैंने। और एक ये रहता था ना कि हम लोग भी जैसे अपने नानी के घर जाते थे तो वहां भी सब लोग आ रहे थे, तो उसी में मिलना होता था, वही हाँ, फ्रेंड रहते थे सब। मतलब त्योहार की खूबसूरती वही है ना कि हाँ, जितने सब भी इकट्ठा, हमारे हैं हाँ, कहीं ना कहीं सब मतलब मिलना एक होता समय है, मिलता है और सब मिल जाते हैं एक सब दूसरे मिल से। जाते हैं, हाँ। मिलना हो पाता है तो ऐसे कहाँ मिल पाएंगे। और ये छत्तीसगढ़, आई थिंक मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में ही मनाते हैं, इससे बाहर तो नहीं मनाते हैं। जैसे बिहार साइड मेरे ख्याल से है इसका कुछ 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 है, जैसे छठ जी। वठ पूजा कुछ हाँ, कुछ हाँ, है ना हाँ, हाँ। वैसे। पर वो छठ पूजा जो है हस्बैंड के लिए नहीं रहते, जैसे करवा चौथ है वो हस्बैंड के लिए रहते हैं। जैसे करवा चौथ है वो दूसरे स्टेट में था ना, हमारे में मेन यही तीज है, हस्बैंड के लिए अच्छा। बोला जाए तो तीज है, करवा चौथ की जगह तीज है। तीज। लेकिन अभी भी करवा चौथ भी रहते हैं, अब तीज उतना कम हो गया, ट्रेंड में है ना अभी करवा तो चौथ। पिज्जा ट्रेंड में है, हाँ। तीज का उतना नहीं है। तो तीज है, हाँ। मतलब हस्बैंड के लिए अगर कोई पति व्रत ऐसा वाला जो उपवास हाँ। है ना, तो हमारा ये तीज ही है हम्म। जो शंकर भगवान के लिए रखते हैं। हाँ, हाँ। मैं नहीं रहती हूँ लेकिन क्यों, भूख कंट्रोल नहीं होते? हाँ? भूख कंट्रोल नहीं नहीं, होते? भूख वाला नहीं रहता। हाँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसे उपवास है प्यार यार होता होगा, जो है हाँ। वो सोच से होता है। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब एक कहावत है ना, अगर किसी को भूखा रखने से प्यार बढ़े तो फिर तो इंसान एक दूसरे को कोड़े मार मार कर भी दिन रात वो करेंगे। तो मुझे नहीं लगता। और बस दोस्तों, यही थी आज की हमारी छोटी छोटी बातें। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और फॉलो करना मत भूलना अपने दोस्तों को। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विचारों के साथ। तब तक के लिए सोचो, मुस्कुराओ और छोटी छोटी बातों को एंजॉय करो। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ सजेस्ट करना है या कुछ कमेंट में बताना है कि हमें कौन सा टॉपिक में वीडियो बनाना है या कौन सा टॉपिक अच्छा लगा या नेक्स्ट टॉपिक के लिए सजेस्ट करना है, तो आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।